णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरीयाडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सव्वसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भासिदत्थं गणधर देवेहि गन्थियं सम्मं पडमामि भक्तिजुक्तो सोदणाणमहोदहिं शिरसा। श्रुतावतार द्वादशांग का वर्णन कल पूरा हुआ था। कल हमने अंग बाह का विषय समझा था, लेकिन एक छोटी सी चीज छूट गई, शायद आपका भी ध्यान नहीं गया। 12वां अंग दृष्टिवाद। दृष्टिवाद के 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। इनमें जो पूर्वगत है उनका तो विषय हमने पढ़ लिया, लेकिन आखिरी जो था 5वां भेद चूलिका, उसका विषय तो जानना रह ही गया। तो थोड़ा सा शुरू में 5 मिनट थोड़ा उसको और हम कर लें। 5वां जो भेद है दृष्टिवाद का, चूलिका, उसके 5 भेद हैं: जलगता, थलगता, जलगता, थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता। ये 5 हैं: जलगता, थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता। ये चूलिका के 5 भेद हैं। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका विषय है। जैसे जलगता, तो जल में जाना, जल में रुकना, है ना। आम आदमी तो जल के अंदर जा नहीं सकता, जितनी देर श्वास रोक लेगा उतनी देर। लेकिन ऐसे मंत्र, तंत्र, तपश्चर्या का वर्णन इसमें है जिसके द्वारा जल में जा सकते हैं हम। जैसे हम आमतौर पे घूमते हैं ना पृथ्वी पे, ऐसे हम जल के अंदर वैसे रह सकते हैं, जा सकते हैं, गमन कर सकते हैं, रुक सकते हैं, है ना। तो ये विषय जलगता में है। इसके बाद थलगता। थलगता यानी जैसे हम ऐसे आप घूम रहे हैं पृथ्वी पे, ऐसे पृथ्वी के अंदर घूम सकें, पृथ्वी के अंदर जा सकते हैं, है ना उसमें गमन कर सकते हैं, रुक सकते हैं वहां। तो ऐसे मंत्र, तंत्र, तपश्चरण का जिसमें वर्णन है वह है थलगता। ऐसे इंद्रजाल आदि का वर्णन है ना, मायागता में। इसी तरह चौथी है रूपगता, जिसमें मनुष्य पशुओं के रूप बना लेता है, ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है उसे। ऐसे मंत्र, तंत्र, तपश्चरण से वह हाथी का, घोड़े का, है ना, जो रूप चाहे ऐसे, है ना, उसमें भी कुछ मर्यादाएं रहती हो तो पता नहीं, उन रूपों को बना लेता है। तो इसका नाम है रूपगता, है ना। और अंतिम है आकाशगता। आकाश में चले जाना, आकाश में उड़ने, आकाश में रुक जाना, उसके जो मंत्र तंत्र आदि का वर्णन होता है तपश्चरण का, वो है आकाशगता। तो इससे आप देख सकते हैं कि चूलिका के इन 5 भेदों में ये विशुद्ध रूप से तंत्र, मंत्र, तपश्चरण के द्वारा, है ना, जल में चले जाना, आकाश में चले जाना, रूप बदल देना, है ना, ये सारा वर्णन इन 5 चूलिकाओं में है। और प्रत्येक चूलिका में 2,09,89,200 इतने पद हैं। 5 में बराबर बराबर है, जिनका जोड़ है 10,49,46,000 पद। ठीक है। तो ये रह गया था, पता नहीं मेरे दिमाग से भी कैसे स्लिप हो गया कि दृष्टिवाद का जो 5वां भेद है चूलिका, उसका विषय रह गया था। तो वो मैंने बता दिया ताकि विषय में कुछ छूट ना जाए। तो ये चूलिका के विषय से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, इसमें तंत्र, मंत्र, है ना, इनका वर्णन है। ठीक है। इसके बाद अब
अभी तक जिस श्रुतावतार की बात हमने की, ये वो श्रुत था जिसकी रचना गौतम स्वामी ने, प्रथम गणधर ने मुहूर्त मात्र में, है ना, की थी। लेकिन ये शब्दात्मक होते हुए भी अभी इसका लिपिबद्ध नहीं हुआ था। ये अभी कागजों पे नहीं उतरा था, शब्दों में तो था, अर्थ रूप से तो था, लेकिन अभी कागजों पे नहीं उतरा था। आज की भाषा में कहें तो कागज, पुरानी भाषा में कहें तो पत्तों पर नहीं उतरा था। क्योंकि हम बोलते हैं पत्र, किसी को पत्र लिख रहे हैं, तो ये पत्र आज तो अब जो ये प्रिंटेड कागज है ये आने लगा। पहले पत्र मतलब होता था पत्ता। संस्कृत में पत्र का अर्थ होता है पत्ता, पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, तो आमतौर पर ताड़ पत्रों पर लिखा जाता था। तो जब कहीं से कोई संदेश आता था तो कहते पत्र आ गया। पत्र, पत्र मतलब पत्ता आ गया। और पत्ता में क्या होता था, कोई ना कोई संदेश होता था। तो पत्र का अर्थ आज क्या होने लगा, संदेश। जिस पे लिखा हो वो कोई भी चीज, भले ही वो कागज हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे, है ना, प्लास्टिक हो, रेक्सीन हो, उन सबको हम पत्र कहने लगे, है ना। खैर, तो शब्दात्मक तो था, अर्थात्मक तो था, लेकिन इसका लिपि रूप में कन्वर्जन, लिपि रूप में इसे कब लिखा गया, तो इसके लिए हमने श्रुत पंचमी के दिन आपको पूरी कहानी सुनाई थी, वो तो मैं नहीं दोहराऊंगा। लेकिन ये सब आपको पता है कि षटखंडागम ग्रंथ को इस युग का प्रथम श्रुत स्कंद कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, क्या षटखंडागम पहला ग्रंथ था, इसके पहले कोई ग्रंथ नहीं थे क्या, है ना। तो देखो, इसके पहले दो ग्रंथों का उल्लेख है, एक आज उपलब्ध है, एक आज उपलब्ध नहीं है। एक उल्लेख आता है जोड़ी पाहुड़ ग्रंथ का, योनि प्राभृत जोड़ी पाहुड़, और इसके रचयिता बताए जाते हैं आचार्य धरसेन स्वामी। जोड़ी पाहुड़ का जिक्र धवलाकार ने भी किया है। वो जोड़ी पाहुड़ का जिक्र तो है, लेकिन उसके रचयिता धरसेन स्वामी है ऐसा उसमें जिक्र नहीं है। लेकिन इसकी प्रतियां वगैरह मिली हैं, और उस प्रति में धरसेन आचार्य कृत जोड़ी पाहुड़ का उल्लेख है, और इसके लेखन का काल भी उस पर लिखा हुआ है। लिखा है वीर निर्माण संवत 600। आज वीर निर्माण संवत 2546 चल रहा है, तो आप इसमें 600 घटा दीजिए, तो ये 1946 साल पहले लिखा गया, यानी वही लगभग 1900-2000 साल के बीच में जो गणना आती है। तो कहने का आशा ये है कि अभी कुछ समय पहले ये योनि प्राभृत जोड़ी पाहुड़ ग्रंथ आचार्य धरसेन का लिखा हुआ, ये चूंकि तंत्र मंत्र का विषय है ना, तंत्र मंत्र का विषय है ये। और चूंकि धरसेन स्वामी को अष्टांग निमित्त ज्ञानी थे, 11 अंग और 14 पूर्वों के एक देश ज्ञाता थे, और कम बड़ी पैडी पाहुड़ का तो इन्हें ज्ञान था ही। तो इससे ये तो पता चलता है कि कितने ज्ञानी, तपस्वी, श्रुत वत्सल थे आचार्य धरसेन स्वामी। तो उन्होंने यदि जोड़ी पाहुड़ ग्रंथ की रचना की हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी कुछ समय पहले भारतीय ज्ञानपीठ से एक जोड़ी पाहुड़ ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ, बाकायदा इसे धरसेन स्वामी का ही बताया गया। हालांकि मुझे अभी भौतिक रूप से वह देखने नहीं मिला है, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी मुझे मिली है कि आदरणीय पंडित राजा रामजी आरा वालों ने इसका संपादन किया है ना। लेकिन जो इसके विषय में जानकारी मिली है वो ये है कि ये वो ग्रंथ कतई नहीं हो सकता जो ग्रंथ धरसेन स्वामी ने लिखा था, क्योंकि इसमें तो प्रमुख तौर पे आयुर्वेद वगैरह की बातें हैं, है ना। शहद आदि खाने का भी उसको औषधि के रूप में की उल्लेख है। तो हम सब यदि उसे पढ़ेंगे तो ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते कि आचार्य धरसेन स्वामी उसमें आयुर्वेद की बातें करके, है ना, और उसमें औषधि के रूप में शहद आदि की भी बात करेंगे। हमारे यहाँ तो शहद की एक बूंद खाना तो ठीक, छूना भी पाप माना गया है। कितना ज्यादा फल कहा है शहद का, है ना।
तो अष्टमूल गुणों में शहद का त्याग है हमारे यहाँ। तो इसलिए पहले के जमाने में क्या होता था, ये केवल जैनों में नहीं, जैनेतरों में बहुत होता था कि कोई भी ग्रंथ बाद में लिखा जाता था, प्राचीन अर्वाचीन। प्राचीन मतलब पुराना और अर्वाचीन मतलब नया, बाद का। तो अर्वाचीन किसी व्यक्ति ने कोई ग्रंथ रखा, कोई ग्रंथ लिखा, कुछ लिखा, लेखन कार्य किया, और लेकिन उसका नामकरण ऐसा कर देते थे कि व्यक्ति को ये भ्रम हो जाए कि ये पुराना ग्रंथ है, और उसमें लेखक का नाम भी ऐसा रख देते थे कोई प्राचीन, कि लिखा तो हमारा है लेकिन ये चल जाए, इसमें जो लिखा हुआ है ये फिजाओं में, वातावरण में घुल जाए। किसके नाम से? प्राचीन किन्हीं आचार्य के नाम से, ताकि वह प्रामाणिक तौर पर चल जाए। तो इस भाव से, तो इसमें दो तरह के भाव होते थे। एक तो भाव होता था किसी के अंदर थोड़ा छल भी रहता होगा कि यदि कोई मान्यताएं ऐसी हैं जो हमारे अंदर है लेकिन लोग मानते नहीं है, मेरे नाम से तो इन चीजों को मानेंगे नहीं, तो पुराने आचार्यों के नाम पे उसे लिख दो, नाम भी ऐसा रख दो कि उसे इतिहास में भ्रम हो जाए और ये स्थापित हो जाए कि वो प्राचीन आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। हमारे जैनियों में भी भट्टारकों ने भी ऐसा किया। और दूसरा भाव ये होता था कि बात तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बात है, बहुत तात्विक बात है, लेकिन यदि ये तात्विक बात कोई पूर्व आचार्य, प्राचीन आचार्य के नाम पे चल जाए तो इसमें बहुत वजन आ जाएगा, लोग इसे बहुत श्रद्धा से स्वीकार करेंगे। तो इस वजह से भी ये सब काम होते थे, और उससे ऐतिहासिक तौर पर काफी भ्रम खड़ा हो जाता था। तो उस योनि प्राव्रत के विषय में भी ऐसी ही संभावना है कि वो धरसेन आचार्य द्वारा वह योनि प्राव्रत लिखा हुआ नहीं है ना, और उनके द्वारा लिखा हुआ होगा, भविष्य में कभी मिल जाए तो कह नहीं सकते। एक संभावना ये भी व्यक्त की जा सकती है कि लेकिन उल्लेख तो होने के हैं, नहीं होने के उल्लेख नहीं है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि यदि धरसेन स्वामी ग्रंथ लिख सकते थे तो षटखंडागम की रचना स्वयं भी कर सकते थे, जो उन्हें ज्ञान था उसे स्वयं भी लिपिबद्ध कर सकते थे, है ना। फिर इतनी चिंता क्यों हुई कि शिष्यों को दें और फिर उन्होंने फिर लिखा? जो भी है, ये प्रश्न तो देखो, जो है उसके कारण तो हो सकते हैं, जो काम नहीं हुआ उसके हम क्या कारण गिनाएं। खैर, कुल मिला के ये है कि धरसेन स्वामी के द्वारा लिखित एक जोड़ी पाहुड़ ग्रंथ का उल्लेख आता है। वह वीर निर्माण संवत 600 में लिखा गया, जिसका उल्लेख धवला में आता है, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। जो प्रकाशित है वह वो नहीं है, बिल्कुल पूरी संभावना है भविष्य में मिल जाए। अब जब भविष्य में मिल जाएगी तो हो जाएगा, है ना। चलिए, इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वो है आचार्य गुणधर स्वामी का कषाय पाहुड़। ठीक है, यद्यपि प्रथम श्रुत स्कंद के रूप में षटखंडागम का नाम लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले ग्रंथ की रचना हो चुकी थी। हो सकता है वह लिपिबद्ध ना किया गया हो, पत्रों पर ना लिखा गया हो, लेकिन गुणधर स्वामी ने उन्हें भी पांचवें ज्ञान प्रवाद के 10वें वस्तु अधिकार के तीसरे प्राभृत अधिकार का ज्ञान था, जिसका नाम था पेज्य दोष पाहुड़, जिसका सार लेकर उन्होंने कषाय पाहुड़ की रचना की। 233 गाथाएं उसमें है ना, और 233 गाथाओं में उन्होंने उसे निबद्ध किया। अब प्रश्न ये है कि इसे प्रथम होने का गौरव क्यों नहीं मिला? देखो, गौरव ये सब तो चीजें, अब क्या कहें, जिस चीज के साथ कोई घटनाएं जुड़ जाएं, कुछ ग्लैमर जुड़ जाए, है ना, कुछ ऐसी लोक में चमत्कार जैसा लगने वाली कोई चीजें जुड़ जाएं, वो लोक में ज्यादा प्रचलित हो जाती हैं। पार्श्वनाथ का नाम क्यों है इतना ज्यादा? क्योंकि उनके साथ वो सर्प और उपसर्ग आदि की घटनाएं जुड़ी हुई है। अनंतनाथ का क्यों नहीं है? धर्मनाथ का क्यों नहीं है? कुंथुनाथ का क्यों नहीं है? नेमिनाथ का क्यों नाम है? यदि पशु नहीं होते तो नेमिनाथ को नहीं, ज्यादा उनका वो पशु वाला संवाद, राजुल वाला वो जो हुआ था प्रसंग, वो नहीं होता तो शायद नेमिनाथ भगवान को भी हम इतना ज्यादा नहीं मिलते, है ना, कि बारात जाना और वहां से लौट जाना भी अद्भुत घटना थी।
तो ऐसे ही जिस चीज के साथ घटना जुड़ जाती है वो प्रसिद्ध हो जाता है। और दूसरा, षटखंडागम के लेखन का जो कार्य हुआ वह अनेक लोगों के द्वारा बड़े एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया। और योजनाबद्ध तरीके से किया गया, दर्शन स्वामी को विचार आया, वो स्वप्न आए, बैल आए, उन्होंने मंत्र दिए, मंत्र में वो दो देवांगनाएं प्रकट हुई जो विकृत थी, फिर मंत्र सुधार लिया गया, फिर वो सही हो गया मंत्र सिद्ध। फिर उसके बाद वो गमन कर गए, फिर पुष्पदंताचार्य ने लिखा 20 सूत्र, फिर उसे भूतबली के पास भेजा, जिन पालित के हाथ से उन्होंने उसे पूरा किया। फिर चतुर्वेद संघ के साथ उसकी पूजा की। और उसके पहले ही जब उनकी शिक्षा पूरी हुई थी तो भूत जाति के देवों ने उन्हें पूजा की, उनकी दंत पंक्ति। तो ये जो पूरा कथानक भी जुड़ा है, कथानक में थोड़ा तंत्र मंत्र भी जुड़ा है ना, चमत्कार आता है हमें दिमाग में, अच्छा देवी प्रकट हो गई जी, अच्छा उनके दंत पंक्ति ठीक कर दी जी। तो ये जो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं षटखंडागम के साथ, ये चीज कषाय पाहुड़ के साथ नहीं जुड़ी, है ना। इस कारण से षटखंडागम का एक अलग महत्व स्थापित हो गया और प्राचीन होते हुए भी कसाय पाहुड़ के साथ ये चीजें स्थापित नहीं हो सकी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कषाय पाहुड़ जो ग्रंथ है, कसाय पाहुड़ संस्कृत में उसे कहेंगे कषाय प्राभृत, ये प्राचीन ग्रंथ है, षटखंडागम से भी पहले का है। यद्यपि जब हम श्रोतावतार ग्रंथ में जाते हैं इंद्रनंदी आचार्य के पास, तो वो एक श्लोक में लिखते हैं कि धरसेन स्वामी और गुणधर स्वामी के बीच में कौन पहले था, कौन बाद में था, कौन इनके पूर्वापर शिष्य परंपरा का मुझे ज्ञान नहीं है ना। इंद्रनंदी आचार्य को उसका उन्होंने उसमें असमर्थता व्यक्त की, ठीक है ना। लेकिन बाद की जो विद्वानों ने रिसर्च किए, शोध किए, भाषाओं का अध्ययन किया, इस दृष्टि से कसाय पाहुड़ जो है ये रचना पहले की है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद फिर षटखंडागम लिखा गया। तो ये दो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। अब चूंकि जोड़ी पाहुड़ तो उपलब्ध ही नहीं है, और होता भी तो वो तंत्र मंत्र का ग्रंथ था, आम आदमी की बात नहीं थी, उसके आत्महित से सीधा संबंध नहीं होता। लेकिन ये दो ग्रंथ तो आज मौजूद हैं, पूरे मौजूद हैं, एक एक शब्द मौजूद है, और इनकी अनेकों व्याख्याएं भी हैं, ठीक है। चलिए, तो चूंकि प्रथम श्रुति स्कंद, षटखंडागम और कषाय पाहुड़, आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी टीकाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि इन दोनों ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई। तो इसका सीधा सा जवाब है प्राकृत भाषा में हुई। और इन दोनों की ही भाषा प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा भी कई तरह की होती है, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पैसाची, ये 5 प्रमुख प्राकृत तो है ही। तो जितना भी दिगंबर साहित्य है वो जिस प्राकृत भाषा में है वह प्राकृत भाषा है शौरसेनी प्राकृत, ठीक है। भूतबली आचार्य, पुष्पदंत आचार्य की भाषा शौरसेनी प्राकृत है। कषाय पाहुड़ की भाषा भी शौरसेनी प्राकृत है। कुंदकुंद देव की भाषा भी शौरसेनी प्राकृत है, हालांकि अर्धमागधी का भी पुट है। खैर, तो हमारे आचार्यों ने प्राकृत भाषा को अपने ग्रंथ की लिपिबद्ध करने की भाषा चुनी। अब प्रश्न थोड़ी यहीं पे बात हो जाए, प्राकृत भाषा को क्यों चुना। अच्छा, प्राकृत भाषा प्राचीन है कि संस्कृत भाषा प्राचीन है ये झगड़ा, ये विवाद का विषय शताब्दियों से और आज भी, और इसका कोई मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? संस्कृत वाले कहते हैं कि दुनिया वो प्राकृत नहीं, वो तो सारी दुनिया की भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से मानते हैं। समझ में आया ना। अब भक्ति श्रद्धा में ऐसी चीजें निकलती हैं, है ना। वो तो कहते हैं कि संस्कृत जो है वो देववाणी है। अब कौन से देव की वाणी है ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन वो देववाणी है, ठीक है ना। और जो प्राकृत के पक्षधर हैं वो कहेंगे कि सारी दुनिया की भाषाओं की जननी प्राकृत भाषा है। और वहां प्राकृत का अर्थ वो करेंगे कि प्राकृत का अर्थ मतलब स्वभाव, और स्वभाव से ही सभी भाषाएं निकली हैं। तो वो बात फिर दूसरी तरफ चली जाती है।
यहाँ प्राकृत मतलब स्वभाव नहीं, यहाँ प्राकृत मतलब एक आज वर्तमान में एक व्याकरणों से नियमबद्ध एक भाषा जो विकसित हो गई, भविष्य में जो लेखन की भाषा बनी, उस भाषा से बात है। तो दरअसल बात ऐसी है कि ये प्राचीन काल से ही दो भाषाएं थी हमारे इस भारतवर्ष में। एक भाषा थी पंडितों की भाषा, जिस भाषा में हमारे लेखन कार्य प्रमुख रूप से होता था, जिस भाषा में है ना पठन पाठन होता था, वो भाषा थी संस्कृत। ठीक है। और उसी के समानांतर, ना आगे ना पीछे, उसी के बिल्कुल समानांतर दूसरी भाषा थी पैरेलल, वो थी प्राकृत, मतलब एक जन भाषा। क्योंकि आज भी देखें आप जहां जिस क्षेत्र में रहने वाले हों, है ना, दक्षिण भारत में हो, उत्तर भारत में हो, गुजरात में हो, कहीं भी हो, आपको दो तरह के भाषा के रूप दिखाई देंगे। एक वो भाषा जिसमें शिक्षा होती है, जिसमें लिखा जाता है, जिसमें पैम्पलेट्स होते हैं, जिसमें संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है ना, औपचारिक, जिसमें सरकारी कामकाज होता है, ये सारी भाषा। और दूसरी भाषा बोलचाल की भाषा, समझ में आया ना। और ये बोलचाल की भाषा का अलग एक पैटर्न होता है, और वो लेखन की और स्टैंडर्ड लैंग्वेज, वो इसका एक अलग पैटर्न होता है। देखो मैं आपको दोनों भाषाओं का थोड़ा सा फर्क बताऊं। मैं महाविद्यालय में जब पढ़ाता हूं तो अपने स्टूडेंट्स, अपने जो छात्र छात्रा हैं, उनको बताता हूं इस तरह से कि मान लीजिए आपको छुट्टी चाहिए है, प्राचार्य से छुट्टी चाहिए किसी बात को लेकर, तो दो भाषाएं हैं, एक लेखन की भाषा और एक बोलचाल की भाषा। अब लेखन की भाषा क्या होगी? सेवा में प्राचार्य, है ना, आपका जो जो महाविद्यालय हो, है ना, श्री के जैन पीजी कॉलेज खतौली, जिला मुजफ्फरनगर, विषय छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, महोदय निवेदन है कि, ऐसे एक पैटर्न है। लेकिन आपको मौखिक छुट्टी मांगनी हो तो कैसे करेंगे? जाके आप खड़े हो जाएंगे, सेवा में प्राचार्य श्री के जैन पीजी कॉलेज खतौली, मान्यवर। ऐसे यदि लेखन की भाषा में यदि बोला जाए तो क्या स्थिति होगी? तो सब कहेंगे पागल हो गया क्या है ना। तो लेखन की भाषा अलग होती है, बोलने की भाषा अलग होती है। तो दोनों में फर्क है। यदि आप लेखन की जगह बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करने लगे और बोलचाल की भाषा की जगह लेखन का इस्तेमाल करने लगे, हमारे पास बच्चे जब एप्लीकेशन मतलब रिक्वेस्ट के लिए आते हैं तो ऐसे हाथ ऐसे कर करके, ओ जी सर जी, अजी वो बस जी छुट्टी सी चाहिए जी। अब सर जी क्या होता है, वो छुट्टी चाहिए कि छुट्टी सी चाहिए? लेकिन अब बोलचाल में ऐसा होता है, समझ में आया ना। बोलचाल में हम अटकते हैं तो शब्दों को तोड़ते मरोड़ते हैं, है ना। स्टेशन को टेशन बोलते हैं, सटेशन बोलते हैं। अब आधा सा बोलना कठिन है, लिख तो सकते हैं, लिखने में तो कठिनाई है नहीं, स्टेशन। लेकिन यहाँ ये हमारे इस एरिए में आए तो आधा सा को बोल नहीं सकते तो उसमें पूरा कर देते हैं, बोल देते सटेशन। और आप झांसी में जाएं, कभी आप बस स्टैंड पे उतरेंगे तो वहां जो टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, वो आवाज लगा देते हैं, लगाते हैं टेशन टेशन टेशन। अब एक बार मैंने सुना तो मुझे टेंशन हो गई, टेशन क्या है? तो पता चला स्टेशन का आधा सा गायब कर देते हैं। तो बोलचाल में हम थोड़े मनमाने तरीके से चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बोलचाल का बहुत शिथिल व्याकरण होता है ना। तो बोलचाल की भाषा अलग होती है, वो हमारे नेचर से, स्वभाव से जुड़ी हुई होती है, उसमें बनावट नहीं होती। वो हम अपने माहौल से, माता पिता से, परिवार से सीखते हैं। उसको सीखने के लिए किसी पाठशाला में, किसी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में नहीं जाना पड़ता। और दूसरी भाषा होती है लेखन की, है ना, विद्वत्ता की, शिक्षा की, तो उसको सीखना पड़ता है। ठीक है। तो ये दो भाषाओं का एक बिल्कुल अलग अलग आपको रूप दिखाई दे रहा होगा। तो ये दोनों भाषाएं प्राचीन काल में, जो लेखन की भाषा जो है ना, काम का वो भाषा थी, वो थी संस्कृत। और जो बोलचाल की भाषा थी वो थी प्राकृत। उस भाषा को क्या बोलते हैं? प्राकृत। प्राचीन उसमें जाए हम, जब कालिदास के नाटक में भी देखेंगे तो कालिदास के नाटक में जो राजा और मंत्री और जो पुरोहित वगैरह हैं, वो जिस भाषा में बात करते हैं वो संस्कृत होती है। और कालिदास अपनी तरफ से जब कुछ लिखते हैं, वर्णन करते हैं, तो संस्कृत में होता है।
लेकिन जब उनके प्रतिहारी, सैनिक, दास, दासी बात करते हैं तो प्राकृत में करते हैं। समझ में आया ना? तो उसमें कालिदास ने दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है। तो इससे एक बात साफ हो गई कि ये दोनों ही भाषाएं समानांतर भाषाएं थी। जैसी रेल की पटरी दोनों साथ साथ जाती हैं, ऐसे ही हमेशा से ही ये रहा कि एक जनभाषा और एक लेखन आदि की भाषा, शिक्षा की भाषा, है ना? आज ही अब देखें, जैसे मैं मान लीजिए जब पढ़ाऊंगा आपको, बोल रहा हूं तो, लेकिन यदि मैं अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, जो हमारी मातृभाषा है बुंदेली, यदि मैं बुंदेली बोलूंगा तो आपको कैसा लगेगा, है ना? खैर, तो ऐसे ही उस समय भगवान महावीर के काल में भी, है ना, दो भाषाएं थी, एक बोलचाल की भाषा और एक लेखन की भाषा। तो ब्राह्मण जो लोग थे वो संस्कृत को पसंद करते थे और उसी में लेखन करते थे, उनके वेद पुराण सब संस्कृत में है। जैनाचार्यों ने जब लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया तो उन्होंने संस्कृत को नहीं चुना, उन्होंने प्राकृत को चुना। क्यों चुना? क्योंकि प्राकृत जन भाषा थी, प्राकृत सब समझते थे। समझ में आया ना? प्राकृत बिल्कुल आम लोगों की भाषा थी। और जो ब्राह्मणों में जाएं तो ब्राह्मणों के यहाँ तो वो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बहुत हार्ड उस पे थी, और वहां तो बहुत अलग ही मानक थे कि वेदों को पढ़ने का अधिकार निम्न वर्ग के लोगों तो है ही नहीं, धर्म कर्म करने का भी अधिकार उन्हें नहीं है, मंदिर में घुसने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे भी उल्लेख आते हैं कि किसी एक शूद्र ने वेद की ऋचाएं सुन ली तो उसके कान में पारा भर दिया गया। तो पारा भरा होगा तो बस्ट ही हो गया होगा, सब बचेगा क्या? तो ऐसे ऐसे उल्लेख, यानी धर्म कर्म का उन्हें अधिकार नहीं था निम्न जाति के लोगों को, है ना? निम्न जाति के लोगों का काम तो सेवा करना था, मंदिर में प्रवेश ही नहीं था। जब मंदिर में प्रवेश नहीं था तो शास्त्र, ब्राह्मण, वेद आदि तो छूने का अधिकार होने का सवाल ही नहीं उठता, है ना? तो कई तरह की बातें हैं। तो लेकिन जैनाचार्यों ने कहा कि भैया ये धर्म तो सारी दुनिया के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है, इसका तो आश्रय सभी ले सकते हैं, इसमें कोई जाति वर्ण धर्म की दीवार नहीं है। समझ में आया ना? कोई भी किसी भी जाति का हो वह धर्म कर सकता है। ये 7-8 जन्म वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया ना? यदि ऐसा लेके बैठ जाएंगे ना, प्रथमान युग में जाएंगे ना, ऐसे बहिष्कार करने लगेंगे। आपको पता है चक्रवर्ती की 32,000 रानियां मिलेच्छ होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंतरजाति विवाह करने लगो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने संस्कारों में ही करना चाहिए। यदि अपने माँ बाप को जिंदा मारना हो तो आप ऐसा कोई कदम उठाना, वो ठीक है, सामाजिक व्यवस्था। लेकिन आप जब जाएंगे इतिहास में, पुराणों में, तो ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी कि हम जैन अजैन की कोई परिभाषा है ही नहीं जाति की दृष्टि से। जो जिन धर्म को मानता है वो जैन है, वो वैसे कुल कोई भी हो उसका। और हमारे यहाँ अच्छा आचरण जिस कुल में होता हो वहां पैदा हुए तो आपका उच्च कुल है, और आपका बुरा आचरण हो और वहां पैदा हुए हैं तो आपका गोत्र अच्छा नहीं है। तो हमारे यहाँ तो कर्म से, क्रिया से, संस्कारों से माना गया है। बाकी ये जो क्षुद्र जातिवाद है अथवा गोत्र वगैरह की चीजें हैं, ये तो बहुत अलग हैं। उन वो तो सब क्षेत्र काल की दृष्टि से वैसे नाम रख दिए जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारे जैनाचार्यों ने भाषा के चयन में अपनी लोक मांगलिक दृष्टि रखी कि हम उस भाषा में लिखेंगे जो भाषा में सब समझते हों, सब लोग समझें, पढ़े लिखे भी, कम पढ़े लिखे भी, सब लोग समझें। ऐसी भाषा का चयन हमारे आचार्यों ने किया और वह भाषा थी प्राकृत भाषा। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमारे आचार्यों की जो करुणा है वो इस रूप में प्रकट हुई, भाषा चयन के रूप में भी। इससे एक चीज आपको पता चलनी चाहिए कि हमारे आचार्यों का भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण है। जैन धर्म में, हमारी परंपरा में, भाषा साधन है, भाषा साध्य नहीं है। भाषा से हमें काम लेना है, भाषा को जीवन नहीं बनाना है। भाषा हमारा उद्देश्य नहीं है, भाषा हमारी साधना नहीं है। भाषा काम लेने के लिए है। जैसे हम ये मोबाइल से काम लेते हैं, उपकरणों से काम लेते हैं, है ना?
घर किचन चौके में रहने वाले बर्तनों से काम लेते हैं, है ना, अपनी मोटरसाइकिल से काम लेते हैं। ऐसी भाषा से काम लेना है, भाषा के लिए जीवन नहीं है। जैसे दूसरी जगह भाषा को इतने ऊंचा सिंहासन दे दिया गया, संस्कृत को संस्कारों से युक्त भाषा, देववाणी, ये उस भाषा को ही उद्देश्य बना लिया, जैसे भाषा ही जीवन है। तो उसका आज नुकसान हो गया, है ना। लेकिन जैनाचार्यों ने जिस युग में जिस भाषा की जरूरत पड़ी, उस भाषा को उन्होंने साहित्य का, आगम लेखन का साधन बनाया। उन्हें कोई आग्रह नहीं था कि हम संस्कृत में लिखें कि प्राकृत में लिखें, जिसमें जरूरत पड़ी उसमें उन्होंने लिखी। उस दौर में संस्कृत में लिखी, प्राकृत में लिखी, संस्कृत में भी लिखे। बाद में दौर आया अपभ्रंश का, तो अपभ्रंश में भी लिखा। बाद में दौर आया आधुनिक आर्य भाषाओं का, तो उसमें भी लिखा। तमिल में भी लिखा, मराठी में भी लिखा, कन्नड़ में भी लिखा, ब्रज में भी लिखा, सब में लिखा, खरी बोली में भी लिखा। कहने का आशा ये है, भाषा केवल जरिया है, माध्यम है, वह कोई उद्देश्य नहीं है। ये बात आचार्यों के भाषा चयन से हमें सीखनी चाहिए। चलिए अगली बात, तो ये तो भाषा की बात हो गई। अब ये दोनों ही रचनाएं जो प्राचीन है हमारी, षटखंडागम और कषाय पाहुड़, तो थोड़ा सा हम जाने कि इन दोनों रचनाओं में है क्या, इनकी विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु तो देखो, सबसे पहले हम कषाय पाहुड़ की देखें तो कसाय पाहुड़, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कषाय, क्योंकि ये जिस प्राभृत अधिकार से निकला है ये विषय, वह तो 12,000 पदों में है, बहुत विशाल है। और उसका नाम है पेज दोष पाहुड़। पेज यानी प्रेय, प्रेय यानी राग, और द्वेष मतलब द्वेष। तो राग और द्वेष का एक सम्मिलित नाम हो गया कषाय। तो इसमें कषाय का वर्णन है। अब कषाय का वर्णन यानी मोहिनीय कर्म, ठीक है। मोहिनी कर्म के उदयजन्य जितनी स्थितियां जैसी बनती हैं, अब 8 कर्म है, लेकिन 8 कर्म में मोहिनी कर्म का जो प्रभाव है जीव पे पड़ता है ना, तो उसका वर्णन इस कषाय पाहुड़ में है। और बहुत व्यवस्थित ग्रंथ है कषाय पाहुड़। भले ही बहुत प्राचीन है, प्राचीन होते हुए भी बहुत, यानी एकदम बहुत व्यवस्थित ग्रंथ है। इसको भी अलग अलग अधिकारों में बांटा है आचार्य स्वयं ने। और आचार्य देव ने, गुणधर स्वामी ने स्वयं पहली गाथा में ही ये विषय स्पष्ट कर दिया कि ये विषय मूल में कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार का तीसरा प्राव्रत अधिकार है, जहां का विषय में लिख रहा हूं। तो बहुत व्यवस्थित ग्रंथ है कषाय पाहुड़। इसके बाद दूसरा षटखंडागम। षटखंडागम का तो नाम आप उससे ही पता चल रहा होगा, प्राकृत में से बोलते छक्खंडागम। छक्खंडागम संस्कृत कर देते हैं तो उसका नाम हो जाता है षटखंडागम। षटखंडागम में 6 खंड है। हालांकि आचार्य भूतबली पुष्पदंत स्वामी ने इसका कहीं नाम नहीं लिखा, लेकिन धबला में इसे खंड सिद्धांत कहा है। और खंड चूंकि 6 हैं, तो इस तरह से उसका षटखंडागम नाम है ना स्थिर हो गया। इन 6 खंडों में 6 के नाम है जीवठाण, खुद्दाबंध, बंध सामित, वेदना, वगणा और महाबंध। ठीक है, ये 6 खंड हैं और ये 6 खंडों की वजह से ही इसका नाम चल पड़ा षटखंडागम। अब इन 6 खंडों में क्या है तो 6 खंडों में सबसे पहला है जीवस्थान, जीवठाण। जीवठाण, इसको हिंदी में, संस्कृत में कहेंगे तो जीवस्थान, है ना, हिंदी में भी वही कहेंगे, जीवस्थान, ऐसा कर लो, ठीक है। तो इस जीवठाण में जीव का स्वरूप है 8 अनुयोगों के द्वारा। आपने तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़ा होगा, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, सूत्र है ना पहले अध्याय में। तो ये सूत्र इसी षटखंडागम से ही निकला है। ये सूत्र यहां भी इस जीवठाण में जीव स्थान को बतलाने के लिए 8 अनुयोगों द्वारा विवेचन है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्वैश्च, ठीक है ना। तो उसके बाद कुछ चूलिकाएं भी हैं। तो ये जीव स्थान है।
इसी में यह सत्प्रूपणा, संख्या प्रूपणा। अब इस बीच में आपको बता दूं कि जो षटखंडागम का पहला जीवठान है, जीवठान में ये 8 अनियोग द्वार हैं, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर्भाव और अल्प बहुत। इन 8 अनियोग द्वारों में, आप लिंक मत भूल जाना इसलिए फिर से बोल रहा हूं, जीवठान, उसके 8 अनियोग द्वार, उसमें जो पहला अनियोग द्वार है जिसे सत कहते हैं, सत, सत अनियोग द्वार कह लें, उसी को सत प्रूपणा भी बोलते हैं। उसमें 177 सूत्र हैं। उन 177 सूत्रों की रचना तो की थी आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने। किसने की थी? आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने। और बाकी शेष ग्रंथ की रचना की थी आचार्य भूतबली स्वामी ने। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? तो जो षटखंडागम आज हमारे बीच में उपलब्ध है वो बहुत विशाल ग्रंथ है, लेकिन पुष्पदंत आचार्य ने केवल उसके पहली सत्प्रूपणा, जीवठान नहीं, एक खंड नहीं, एक खंड में भी 8 अनियोग द्वार है, उसके सबसे पहले अनियोग द्वार है ना, जिसे सत्प्रूपणा कहते हैं, उसकी रचना की थी। 177 सूत्र, जो धवला के 16 भाग छपे हुए हैं, उसमें पहला जो भाग है बस उसमें 177 सूत्र है। दूसरे भाग में एक भी सूत्र नहीं है, टीका ही टीका है। ठीक है, चलिए। नहीं, दूसरा, चलिए चलिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पूरा प्रमाण है षटखंडागम का, ये है 36,000 श्लोक प्रमाण। इंद्र नंदी ने इसको माना है। कितना? 36,000 श्लोक प्रमाण, जिसमें पहले 5 खंड हैं 6,000 श्लोक प्रमाण, और छठवां खंड महाबंध है वो है 30,000 श्लोक प्रमाण। एक जगह 40 भी लिखा है किसी ने। ठीक है, अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जानकारी विवरणात्मक है, लेकिन अब हमारे पूर्वजों की बात है, हमारा यहाँ से जिनवाणी के लिखने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, इसलिए इन सारी बातों का हमें पता होना चाहिए। और इसमें रस थोड़ा तब आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि जब ये षटखंडागम और कषाय पाहुड़ लिखे गए, उसी समय या कुछ समय बाद जब कुंद आचार्य ने समय सार आदि लिखे, तो ये 2 शैलियां आपस में विकसित हो गईं, और इन दोनों शैलियों में आपस में इतना टकराव है। टकराव से मतलब कोई गलत मत लेना, कोई संघर्ष नहीं है, शैली, अपेक्षा का टकराव। और अपेक्षा का टकराव तो जिनागम में होता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्यादवाद शैली है, अनेकांतवाद है, नित्य अनित्य एक अनेक, अस्ति नास्ति। तो जब ये षटखंडागम और कषाय पाहुड़ के रूप में जब जीव का बंधन की तरफ से, विकार की तरफ से सारा कथन हो गया, उसके बाद कुंद आचार्य को जो चिंता हुई और फिर उन्होंने निर्बंध आत्म तत्व को स्थापित किया, वो चर्चा बहुत रोचक है, बहुत आनंददायी है। मेरी समझ से कल शायद ना भी आ पाए, कल या परसों से, लेकिन वो शुरू हो जाएगी और वो चर्चा आएगी तो आपको बहुत आनंद आएगा, है ना। खैर, तो ये षटखंडागम में 36,000 श्लोक प्रमाण है ना, है ये श्लोकों में नहीं है, गाथाओं में नहीं है, ये षटखंडागम में सूत्र भी हैं, जैसे तत्वार सूत्र के सूत्र हैं छोटे बड़े, वैसी गाथाएं भी हैं अनेक स्थानों पे, गद्य भी है, पद्य भी है। और कमाल की बात है, आप षटखंडागम की जो रचना शैली है, तो रचना शैली की एक विशेषता तो ऐसी है कि सच में बहुत आनंददायक। कैसी ये रचना शैली कि द्वंद्वात्मक, जैसे प्रश्नोत्तर होते हैं ना, आपने देखा होगा धवला टीका में सैकड़ों प्रश्नोत्तर हैं, पूरी धवला टीका में प्रश्नोत्तर की शैली अपनाई गई है ना। आचार्य प्रश्न उठाते हैं, जवाब देते हैं, फिर प्रश्न, फिर जवाब, शंका प्रतिशंका, और इससे विषय खुलता है। जब पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, तो यद्यपि उन्होंने धवला ग्रंथ देखा नहीं था, धवला की प्राप्ति के लिए उन्होंने लोगों को भेजा था मूल बिद्री, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं हो सके थे धवला। शायद जीवन के अंतिम समय तक भी उन्हें धवला टीका के दर्शन नहीं मिले, पढ़ना तो बात दूर की बात।
लेकिन पता नहीं ये सब कैसा इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, महज संयोग, कि वीरसेन स्वामी ने धवला में जो संवाद शैली अपनाई, जो द्वंद्वात्मक शैली अपनाई, प्रश्न उत्तर बड़ी रोचक है, वो ही शैली पंडित टोडरमल जी की है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। एक दूसरे को देखा नहीं मतलब भाई बहुत फर्क है, काल का तो फर्क है ही, लेकिन टोडरमल जी को धवला रचना देखने भी नहीं मिली, तब भी दोनों शैलियों में बिल्कुल ये समानता है। धवला की शैली और टोडरमल जी की शैली बिल्कुल इस मामले में एक सी है, द्वंद्वात्मकता, संघर्ष, यानी प्रश्न उत्तर, स्वयं प्रश्न उठाना, स्वयं जवाब देना, उसमें से फिर प्रश्न उठाना। और मैं हैरत में तो तब रह गया कि ये धवला की ही शैली नहीं, षटखंडागम में ऐसे सूत्र हैं। षटखंडागम के सूत्र सोचो आप, षटखंडागम के सूत्र ऐसे हैं कि एक सूत्र में प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर षटखंडागम सूत्र में, आप सोचो। तो आप समझ सकते हैं कि षटखंडागम ग्रंथ की जो रचना शैली है वो कितनी व्यवहारिक है, और उसमें आचार्य की लोक मांगलिक भावना, जैसी लोक मांगलिक भावना उनकी भाषा चयन में है, वैसी ही लोक मांगलिक भावना उनकी षटखंडागम सूत्रों के बंधन में भी है, उसकी रचना में भी है, ताकि सबको आसानी से समझ सके। उनके भाषा चयन और इस शैली से एक चीज हम निकाल सकते हैं, इस पे हमारी पहले भी बात हुई थी कि कितने ही जीव कहते हैं ना कि सूत्रों को गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, देश संयतों को नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, श्रावकों को नहीं पढ़ना चाहिए। चलो, जिन्होंने लिखा है उनकी भी बात का भी सम्मान है उस दृष्टि से। आचार्य भूतबली पुष्पदंत के पास जाइए, आप आचार्य गुणधर के पास जाइए जिन्होंने कसाय पहाड़ लिखा, उन्होंने पूरे ग्रंथ में कहीं एक अक्षर, एक शब्द ऐसा लिखा जिससे ये ध्वनि निकलती हो। एक 36,000 श्लोक प्रमाण इतना बड़ा षटखंडागम ग्रंथ, एक वाक्य लिख देते था कि मेरी इस रचना को सब ना पढ़ें, केवल मुनि ही पढ़ें, विशिष्ट ज्ञानी के धारी ही पढ़ें। एक सूत्र में कहीं गुणधर आचार्य लिख देते थे, लेकिन नहीं लिखा। लेकिन उनकी रचना भाषा से तो ये पता चलता है कि वो तो इसे जनरलाइज करना चाहते थे। यदि विशिष्ट लोगों के लिए लिखते तो संस्कृत में लिखते ना, प्राकृत में क्यों लिखा? प्राकृत जन भाषा सबके हित के लिए है ये। तो उनके भाषा चयन से उनके मानस का पता चलता है कि भाषा चयन से उनने ये बता दिया कि ये रचना सबके लिए है, क्योंकि प्राकृत भाषा जन भाषा है। मेरा तर्क आपको समझ में आया कि नहीं? दूसरा, षटखंडागम की जो शैली है, वो शैली में जो द्वंद्वात्मकता है, कहीं कहीं पे प्रश्न उत्तर, उससे भी समझ में आता है कि आचार्य भूतबली स्वामी को, है ना, या षटखंडागमकार को ये अभिष्ट नहीं था कि इस ग्रंथ को कोई बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी ही पढ़े, अन्यथा वो ऐसी रोचक शैली का इस्तेमाल क्यों करते? एक सूत्र में ही प्रश्न उत्तर। समझ में आया ना? आप देखना, मैं पढ़ के भी बता सकता हूं, लेकिन पढ़ के कितने बता दूंगा, अभी तो आपको मुझ पर यकीन करना पड़ेगा। तो ये जो शैली है षटखंडागम की, इस षटखंडागम की शैली से भी ये बात निकल कर आती है कि हमारे आचार्यों को ये बात अभीष्ट कतई नहीं थी कि हम इसमें पार्टीबाजी कर दें कि इनको पढ़ने लायक है, इनको पढ़ने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी शैली, उनकी भाषा तो साफ साफ कह रही है कि सब पढ़ो। लेकिन स्वाभाविक है, पढ़ने वाला स्वयं अपनी योग्यता देखता है, तो वो तो स्वयं देखेगा अपनी योग्यता, यदि उसको समझने की शक्ति है तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा, पहले और अध्ययन करेगा। ये तो पढ़ने वाले पे छोड़ देना चाहिए कि तुम्हें क्या पढ़ना, कितना समझ में आता है ना? तो देखो, रचना भाषा से चीज निकल के आई कि नहीं आई? भाषा चयन में और रचना शैली से आचार्य की कोमलता, ठीक है, उनकी उदारता आपको पकड़ में आई कि नहीं? और जब उदारता पकड़ में आ गई तो हमें कैसे कहें कि ये मतलब जो बंध की प्रक्रिया का स्वामित्व है ना, ये है स्वामित्वादि। इसमें 11 अध्याय है, इसमें खुद्दा बंध का वर्णन है, लेकिन बंध का संक्षेप में वर्णन है।
इसलिए इसमें लिखा है क्षुद्र बंध, बंध का थोड़ा वर्णन। क्यों? क्योंकि बंध का विस्तृत वर्णन कहाँ है? तो इसका जो छठवां खंड है जिसका नाम है महाबंध, उसमें विस्तृत वर्णन है। क्योंकि बाकी के 5 खंड तो 6000 श्लोक प्रमाण ही है, और अकेला महाबंध 30,000 श्लोक प्रमाण है। महाबंध है वो, जिसे महाधवल कहते हैं, है ना। तो उस महाबंध में प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, इन 4 बंधों की विस्तृत चर्चा महाबंध में है, 6वें खंड में। संक्षिप्त चर्चा दूसरे खुद्दा बंध में है। ठीक है, 3 खंड हो गए। उसका महाबंध का भी मैंने साथ में ही बता दिया, क्योंकि वो विषय मैच करता है ना। चौथा है बंध साम्य, 14 गुण स्थानों के हिसाब से किस गुण स्थान में जीव कितने कर्मों का बंध, कितने कर्मों की विच्छुत्ति आदि करता है, वो विषय इसमें है। वेदना में 16 अधिकारों में वेदना का वर्णन है। यद्यपि इसमें 2 हैं, कृति और वेदना, लेकिन वेदना प्रमुख है इसलिए वेदना नाम है। 5वां है बगणा, बरगणा का वर्णन है। बंधनीय के अंतर्गत बरगणा का वर्णन है। और 6वां महाबंध, उसका तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये 6 खंडों में इस तरह से ये वर्णन है